श्री राम। प्रिय भक्तों, प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि राधा नाम का जप करो। राधा नाम जपने से आपके सब दुख दूर होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आखिर क्या है वो राधा और कहाँ है वो राधा जिसे जपने से सब दुख दूर होंगे? तो चलिए जान लेते हैं। देखिए, प्रेमानंद महाराज बिल्कुल सही कहते हैं कि राधा नाम जपो, क्योंकि राधा नाम जपने से ही सब व्याधियां मिट जाएंगी। लेकिन प्रिय भक्तों, सिर्फ वाणी से बोल देने मात्र से कुछ नहीं होगा। अगर वाणी से आप राधा बोलोगे तो वो हुआ स्थूल। हमें इस स्थूल से उस सूक्ष्म और फिर उस अति सूक्ष्म तक पहुंचना है, जिसके जपने से सब व्याधियां मिट जाएं, सब मनोकामनाएं पूरी हो जाए। तो सबसे पहले राधा का मतलब जानते हैं। राधा का मतलब है धारा। धारा यानी कि जो निरंतर बह रही है। तो निरंतर क्या बह रही है? हमारे शरीर में ही वो वस्तु है जो निरंतर बह रही है, यानी कि हमारी सांसें निरंतर बह रही हैं, निरंतर चल रही हैं। अगर हमारी सांसें निरंतर चल रही हैं तो वो राधा भी निरंतर हमारी श्वासों में चल रही है, चल रही, यानी कि राधा का उल्टा धारा। अगर आपको राधा राधा बोल के सब व्याधि दूर करनी है, सब मनोकामनाएं पूरी करनी है, तो आपके श्वासों में ही वो शक्ति है जो आपको सब कुछ दिला सकती है। यानी कि जब आप सांस लेते हो तो आपकी श्वास में प्राकृतिक रूप से सो की ध्वनि निकलती है और छोड़ते समय हंग की। तो सो का मतलब शक्ति, शक्ति यानी कि राधा, और छोड़ते समय जो हंग की आवाज निकलती है उसका मतलब होता है शिव। शिव मतलब कृष्ण। वो तत्व एक ही है, उसी के रूप और नाम अनेक है। प्रिय भक्तों, शिव कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, कुछ भी कहो, राधा कहो, जब शिव और शक्ति आपकी श्वासों में है, धारा का उल्टा राधा और राधा का उल्टा धारा, तो वो आपकी श्वासों में है। अगर आप राधा नाम का भी जप करते हैं तो अपनी ऊपर जाती श्वास में रा और छोड़ती में धा, राधा, यानी कि आप रा मतलब शक्ति और धा मतलब कृष्ण। यानी कि अगर आप राधा नाम का जप करते हो तो राधा और कृष्ण दोनों का ही जप कर रहे हो। यानी कि आपने शिव और शक्ति का ध्यान कर लिया, और रा का मतलब वो परमात्मा और धा का मतलब जीवात्मा, यानी कि आत्मा और परमात्मा आपके अंदर ही है। इनका जप करते करते, श्वासों का ध्यान करते करते वो आत्मा और परमात्मा एक हो जाएंगे। और जिस दिन वो एक हो गए उस दिन आप उस अति सूक्ष्म नाम, जिसको सार नाम, आदि नाम, गुप्त नाम कहा गया है, उस तक पहुंच जाएंगे। और जिस दिन उसका आपने अनुभव कर लिया उस दिन समझ लीजिए आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे और सब व्याधियां मिट जाएंगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्रिय भक्तों।